सूर्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव चारों तरफ से खेतों, तालाबों और कच्चे रास्तों से घिरा हुआ था। गांव के आखिरी छोर पर, जहां अक्सर लोग जाना पसंद नहीं करते थे, एक पुरानी सी झोपड़ी थी। इसी झोपड़ी में रहती थी धनिया, एक गरीब मगर बहुत संस्कारी और मेहनती स्त्री। उसके साथ रहते थे उसके 2 बच्चे, मोहन 13 साल और राधा 9 साल। धनिया के पति हरदेव की मौत 5 साल पहले सांप काटने से हो गई थी। उस दिन के बाद से धनिया ने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरे बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, ये उसका एक ही संकल्प था। धनिया के पास कुल मिलाकर आधा बीघा जमीन थी। वो उसमें सब्जी, कभी बाजरा, कभी दाल उगाती। मोहन पढ़ाई के बाद खेत में माँ का हाथ बटाता। राधा घर का काम करती। एक बार धनिया बोली, इस बार अगर फसल अच्छी हो गई ना, तो मोहन को शहर के स्कूल भेज दूंगी। मोहन की आंखों में सपने चमक उठे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले सूखा पड़ा, फिर अचानक तेज आंधी और फिर बेमौसम बारिश। एक ही रात में खेत की सारी फसल मिट्टी में मिल गई। धनिया खेत के बीच बैठकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा। चिंता, भूख और कमजोरी से धनिया बीमार पड़ गई। गांव का वैद्य भी कुछ न कर सका। अंतिम रात धनिया ने बच्चों का हाथ थामा। मोहन, राधा की ढाल बनना। और आंखें बंद हो गईं। मोहन चूल्हे के पास बैठा था। घर में सिर्फ एक दिन का अनाज था। राधा सिसकते हुए बोली, भैया, माँ अब कभी नहीं आएगी ना? मोहन पहली बार खुलकर रोया। माँ, कहाँ चली गई तुम? कुचली तुम हमें छोड़ के माँ। तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है माँ। अगली सुबह गांव वालों ने अंतिम संस्कार किया, मगर शाम होते होते सब अपनी दुनिया में लौट गए। सूर्यपुर गांव के उस छोटे से खेत के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। कोई नहीं जानता था कि वह पेड़ कब लगाया गया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब उनके दादा भी छोटे थे, तब भी ये नीम वैसा ही खड़ा था, मजबूत, ऊंचा और खामोश। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि मानो धरती के दिल तक जाती हों। तना इतना मोटा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे पूरी तरह घेर न सके। छाल जगह जगह से फटी हुई थी, जैसे किसी बूढ़े के चेहरे पर पड़ी छुर्रियां। हर दरार में एक कहानी छिपी हुई। नीम की पत्तियां हल्की कड़वी खुशबू फैलाती थीं। गर्मियों में वही पेड़ पूरे खेत में सबसे ठंडी छाया देता था। लेकिन गांव वाले इस पेड़ से डरते थे। इस पेड़ के नीचे मत बैठना, ये पेड़ अशुभ है, कोई दूसरा जोड़ देता। कहा जाता था कि कई साल पहले एक साहूकार की मौत इसी पेड़ के नीचे हुई थी। तब से लोग मान बैठे कि ये पेड़ मनहूस है। धीरे धीरे गांव वालों ने इस नीम से दूरी बना ली। कोई इसकी छाया में नहीं बैठता, कोई इसके नीचे दिया नहीं जलाता। ये पेड़ भी जैसे इंसानों की बेरुखी समझ गया हो। लेकिन मोहन के लिए ये पेड़ मनहूस नहीं था। जब उसकी माँ धनिया जिंदा थी, वो अक्सर खेत में काम करते करते थक जाती। तब वो इसी नीम के नीचे बैठकर कहती, देख मोहन, ये पेड़ इंसानों जैसा ही होता है, चुप रहता है मगर सब सहता है। धनिया इस पेड़ के नीचे खाना खाती, राधा को गोद में सुलाती और नीम के तने से पीठ टिकाकर आराम करती। मोहन ने माँ को हमेशा इस पेड़ से बात करते देखा था, जैसे वो कोई जीवित साथी हो। माँ के जाने के बाद मोहन अक्सर अकेले नीम के पास आकर बैठ जाता। वो पेड़ से कुछ कहता नहीं, बस खामोशी से तने को छूता। एक दिन राधा बोली, भैया, सब कहते हैं ये पेड़ खराब है, तो
तो आप इसे पानी क्यों देते हो? मोहन ने बहुत शांति से जवाब दिया। क्योंकि माँ इसे पानी देती थी। उसके लिए यही वजह काफी थी। हर सुबह मोहन घड़े में पानी भरकर लाता। पहले खेत की मिट्टी देखता, फिर नीम की जड़ों में पानी डालता। गर्मियों में जब जमीन तपती, मोहन अपने हाथों से जड़ों पर मिट्टी जमाता। राधा सूखी पत्तियां इकट्ठा करती और नीम के नीचे सफाई करती। वे कभी यह नहीं सोचते कि इस पेड़ से उन्हें क्या मिलेगा। ना फल, ना लकड़ी, ना पैसा, बस एक अजीब सा अपनापन। कभी कभी जब मोहन पानी डालता तो उसे लगता जैसे नीम की पत्तियां हल्की सी सरसराकर उसे धन्यवाद कह रही हों। तेज धूप में नीम की छाया अजीब तरह से और गहरी हो जाती। एक दिन राधा ने हैरानी से कहा, भैया, आज इस पेड़ के नीचे ठंड ज्यादा है। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति उतर आई। एक रात जब हवा बहुत तेज चली, मोहन की नींद खुल गई। झोपड़ी की खिड़की से उसे नीम के पत्तों में हल्की नीली चमक दिखाई दी। वो घबरा गया। शायद आँखों का धोखा होगा, उसने खुद से कहा, लेकिन चमक लगातार बनी रही। नीम का पेड़ उस रात कुछ अलग ही लग रहा था। उसकी पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। तना हल्के हल्के सांस लेता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, जैसे वो किसी सही समय का इंतजार कर रहा हो। उस रात मोहन को एक सपना आया। उसने देखा नीम का पेड़ चल रहा है, उसकी जड़ें सांपों की तरह फैल रही हैं और पेड़ की आंखों से रोशनी निकल रही है। नीम बोला, हर सेवा का समय आता है, हर कर्म का फल मिलता है। मोहन घबराकर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानता था कि जिस पेड़ को गांव ने मनहूस समझा, वही उनकी जिंदगी बदलने वाला है। ये नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो धैर्य, करुणा और निस्वार्थ कर्म का प्रतीक था। और जब भी प्रकृति को सच्ची सेवा मिलती है, वो चुप नहीं रहती, वो जवाब देती है, जादू के रूप में। धनिया की मौत के तीसरे दिन का सूरज भी जैसे भारी मन से उगा था। झोपड़ी के बाहर अभी भी चिता की राख पड़ी थी। घर के अंदर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें बच्चों की सांसों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। मोहन आंगन में बैठा चुपचाप जमीन पर लकीरें खींच रहा था। राधा माँ की पुरानी साड़ी को सीने से लगाए कोने में बैठी थी। तभी दूर से खड़खड़ की आवाज आई। लकड़ी की मोटी लाठी जमीन पर पटकती हुई। एक भारी शरीर झोपड़ी की ओर पड़ रहा था। राधा डर के मारी कांप गई। भैया, कोई आ रहा है। मोहन ने झांका। उसका दिल बैठ गया। वो था लाल सिंह सेठ, गांव का सबसे अमीर और सबसे निर्दयी महाजन। मोटा पेट, लाल आंखें, सोने की मोटी अंगूठियां और चेहरे पर हमेशा तिरस्कार भरी मुस्कान। उसके साथ 2 गुंडे भी थे। सेठ ने झोपड़ी के सामने आकर लाठी जोर से पटकी। ओए, धनिया की औलाद। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। अब नमस्ते बोलने का वक्त नहीं रहा बेटा। तेरी माँ मुझसे 2000 रुपए उधार ले गई थी। 1 साल हो गया, ब्याज मिलाकर अब 4000 हो गए। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ जी, माँ बीमार थी, फसल भी खराब हो गई थी। मुझे कहानियां मत सुना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। काका, हम छोटे हैं, हमें मत निकालिए। छोटे? तो क्या हुआ? कर्ज तो कर्ज होता है। उसने गुंडों से कहा, देख रहे हो, अब इस झोपड़ी और खेत पर मेरा हक है। उसने गुंडों से कहा, देख रहे हो, अब इस झोपड़ी और खेत पर मेरा हक है।
सेठ जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा। समय? ठीक है। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, 3 दिन। 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो चौथे दिन ये जमीन मेरी और तुम दोनों सड़क पर। भैया, हमारा घर। रोने से कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया कमजोरों के लिए नहीं बनी। गुंडे हंसते हुए चले गए। उनके जाते ही मोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। आंखों में आंसू नहीं, आग थी। राधा उसके पास बैठ गई। भैया, आप क्या करेंगे? मोहन ने आसमान की ओर देखा। माँ कहा करती थी, जब इंसान हर रास्ता बंद देखे तभी भगवान कोई दरवाजा खोलता है। उस रात दाव पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न झिंगुरों की चहचहाहट। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे जैसे किसी ने काले कपड़े की चादर बिछा दी हो। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। मोहन अपनी झोपड़ी में जमीन पर लेटा था। राधा बिस्तर पर लेटी हुई थी। भैया, आज नींद क्यों नहीं आ रही? डर मत, मैं हूँ ना। लेकिन सच तो ये था कि मोहन खुद भी डरा हुआ था। उसके मन में बार बार माँ का चेहरा आ रहा था। महाजन की धमकी, खाली घर, भूख और आने वाला कल। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों से हवा की सीटी जैसी आवाज आने लगी। फड़ फड़ फड़। छप्पर हिलने लगा। राधा डरकर उठ बैठी। भैया, बाहर कुछ चल रहा है क्या? मोहन जैसे ही उठकर बाहर देखने गया, तभी एक जोरदार बिजली कड़की। पूरा खेत एक पल के लिए उजाले में नहा गया। और उसी पल मोहन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत के बीच खड़ा पुराना नीम का पेड़ हल्की हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। वो रोशनी आम नहीं थी, ना चांदनी ना बिजली। वो जैसे जीवित रोशनी थी। मोहन की सांसें तेज हो गईं। ये क्या है? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। हवा अचानक तेज हो गई। नीम की पत्तियां जोर जोर से सरसराने लगीं। सर सर सर। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ कुछ कहना चाहता हो। मोहन के कदम अपने आप खेत की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे मोहन पास गया, हवा गोल गोल घूमने लगी। मिट्टी उड़ने लगी। पत्तियां जमीन से ऊपर उठ गईं और फिर नीम के तने पर धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। पहले 2 चमकती आंखें, फिर नाक और फिर मुंह। मोहन का शरीर कांपने लगा। हे भगवान! तभी एक गहरी मगर बेहद शांत आवाज गूंजी। डरो मत मोहन। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। तो तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी माँ का दर्द, तुम्हारी भूख, तुम्हारी मेहनत। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम सब जानते हो तो मेरी माँ को क्यों नहीं बचाया? कुछ पीड़ाएं कर्मों की परीक्षा होती है, लेकिन हर दुख सजा नहीं होता। नीम की जड़ों से एक छोटी सी हरी कली निकली। मोहन, ये रात याद रखना। आज से मेरे पत्तों में औषधि है, लेकिन शर्त है, अगर कभी लालच आया तो जादू खत्म। रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। हवा शांत हो गई। नीम फिर से साधारण पेड़ जैसा दिखने लगा। मोहन जमीन पर बैठा रह गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। नीम की एक टहनी धीरे से झुकी। उस पर लगे पत्ते चांदी जैसे चमकने लगे। मोहन ने कांपते हाथों से पत्ते लिए
सुबह पहली धूप में इनसे काढ़ा बनाना, जिसे सच्ची जरूरत होगी वो ठीक हो जाएगा। मोहन ने सिर झुका लिया। अगर लोग हमें जादूगर समझने लगे, अगर कोई नुकसान पहुंचाए? जब तक तुम्हारा मन साफ है कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। ये रहस्य गांव में मत फैलाना, कर्म खुद रास्ता बना लेगा। मैं वादा करता हूँ इस रहस्य के बारे में किसी को खबर नहीं चलेगी। अब जाओ, सुबह एक नया सवेरा लाएगी। रोशनी बुझ गई। नीम फिर साधारण पेड़ बन गया, लेकिन उस रात मोहन जान चुका था उसकी जिंदगी अब बदल चुकी है। मोहन ने पहला काढ़ा बनाया। एक बीमार बच्चा ठीक हुआ, फिर किसान, फिर बूढ़े। गांव बदलने लगा। लाल सिंह ने नीम काटने की ठानी। रात को कुल्हाड़ी उठाई, नीम की जड़ें निकल आईं। लालच का अंत यही है। लाल सिंह गिर पड़ा। सुबह माफी मांगी, कर्ज माफ हुआ, जमीन बची। मोहन बड़ा होकर वैद्य बना, राधा शिक्षिका। गांव समृद्ध हुआ। एक दिन नीम सूखने लगा। नीम बोला, मेरा काम पूरा हुआ। पेड़ मिट्टी में मिल गया। उस जगह एक मंदिर बना। जो प्रकृति, इंसान और ईमानदारी की सेवा करता है वही सच्चा अमीर होता है।